राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी देना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं अमावस्या व्रत कथा सुनने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापिस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो खुद देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जंग है। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगी और वह जीवित उठ गया। इसके बाद से वे सुखी जीवन जीने लगे। तो भक्तों, ये थी अमावस्या की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुँचे।